चैप्टर 14 है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में थोड़ा सा बेसिक समझना, ये पॉलिनोमियल के लिए भी बेसिक होगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान ये देना है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, जो x y z ये सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। इसी में देखो कांस्टेंट नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 जो भी लिखे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन है मतलब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखो यूज क्या होने वाला है, इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन का यूज होने वाला है, इसलिए हमें सबसे पहले समझना है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। क्या होती है, डिग्री 1। डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया है, 2x + 2y = 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे कोई वेरिएबल लिखा हुआ है x, तो x के सामने कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, x की पावर कुछ नहीं होती मतलब 1 होती है, इसके अपावर में कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, इसके सामने प्लस कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है। समझ में ये बात क्लियर है। तो जब कोई भी चीज लिखी नहीं होती तो वहां पर क्या होता है, माइनस होता है। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं लिखा है मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर 1 पावर है मतलब डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1। तो डिग्री क्या होगा, 1। अब देखो दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। मतलब यहाँ पर देखो यहाँ 1 भी लिखा हुआ है पर इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे क्या है, क्यूबिक इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है, 3। मतलब 2x की पावर, यहाँ पर देखो 2x का क्यूब + 2x² + 2x + 2 है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। मतलब इसकी डिग्री क्या है, 3। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 इन वेरिएबल्स ओनली x, सिर्फ एक वेरिएबल की भी डिग्री 1 हो सकती है तो भी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जिसमें ओनली y की भी अगर डिग्री 1 होती तो भी वो लीनियर इक्वेशन में आएगा। या बोथ x एंड y दोनों की डिग्री 1 हो तो भी वो क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन में आएगा। समझ में आ गई बात। मतलब डिग्री किसकी डिपेंड करेगा, एक वेरिएबल की भी या फिर बोथ दोनों वेरिएबल की। अब यहाँ पर देखो क्या है, ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ में जो है जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और ग्राफ में जो क्या होता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है क्या, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे क्या है, हमारे पास एक ग्राफ है, देखो ये ग्राफ है, ग्राफ में क्या कहलाता है, y एक्सिस या y डैश, ये x है और ये x डैश है, ठीक है। अब देखो एक स्टेटमेंट जो है सबसे ज्यादा याद रखना है क्या, कि एवरी स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन। यानी हर एक स्ट्रेट लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन से। क्लियर बात समझ में आ रही है। देखो इसमें क्या दिया है, इसकी कुछ नोट है वो ध्यान देना है। एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई भी पॉइंट, एक अगर कोई लाइन है, ये लाइन है, इसका कोई भी पॉइंट, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये भी अगर कोई लाइन है, जैसे हम ग्राफ पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो 13 चैप्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वीडियो भी देख लेना। अब देखो ए और बी है, इसमें ध्यान देना है कि ये कोई लाइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन को जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, लाइज ऑन दैट लाइन, मतलब वो पॉइंट उसके उस लाइन के ऊपर होगा। बात समझ में आ रही है। ये एक लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे x और y, समझ में आई बात, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y जो उस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो यहाँ पर इक्वेशन इसकी दी होगी उसको अगर सेटिस्फाई करता है तो वो वाला जो पॉइंट है उस लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा। समझ में आ रही बात, यानी उस लाइन पर होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट था। देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉइंट थ्रू विच अ लाइन पासेस, ऐसा पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो अगर कोई ये पॉइंट है, इससे अगर कोई लाइन पास हो रही है तो ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों बात समझ में आई क्या? क्या पहली बात ये है कि अगर कोई लाइन पर अगर किसी लाइन पर कोई एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन, गिवन लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट उसी लाइन पर होगा।
दूसरी बात क्या बोल रहा है कि अगर किसी पॉइंट से होकर कोई लाइन जाती है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसका बेसिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है 3x + 5y = 2, ठीक है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 4 और -2। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये होती है x की वैल्यू और ये होती है y की वैल्यू। हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखो 3x की वैल्यू क्या है, 4 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है, -2 = 2। अब देखो ये क्या होगा, 12 और 5 2 10 -10 = 2। तो 2 = 2, मतलब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन का क्या आ गया, इक्वल। यहाँ मतलब क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ये जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन को, यानी इस लाइन ऑफ इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन में या इक्वेशन ऑफ लाइन किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट किसको करती है, स्ट्रेट लाइन को। समझ में आई बात? और स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट या कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, क्या कि वो ये पूछ सकता है कि भाई ये कोऑर्डिनेट दिया है और ये इक्वेशन दी है। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखना है। पहले तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं। अगर इक्वेशन लीनियर है, और कैसे पता चलेगा कि उसकी डिग्री देखिए, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन होगा। तो हम उसको चेक करने के बाद क्या करेंगे, उस गिवन कोऑर्डिनेट्स को उसमें पुट कर देंगे। तो हम अगर वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन होगी। और वो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है उस लाइन के ऊपर ड्रॉप हो सकता है, और नहीं करेगा तो नहीं होगा, मतलब वो आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके पूरे टाइप देखेंगे तो टाइप वाइज इसको, ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को अपन को करना है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला टाइप